आज हम मीनिंग एंड फीचर्स ऑफ नेशनल इनकम देखेंगे। बहुत सारे मैं एग्जाम्पल दूंगा, वर्ल्ड के बेस्ट ऑफ बेस्ट एग्जाम्पल, जिससे कंसेप्ट पूरा समझ में आए। नाउ टेल मी, हम गुड्स बेचते हैं, ठीक है, क्या वो रिकॉर्ड होता है? द आंसर इज यस। अब ये हमारे बिजनेस का रिकॉर्ड हुआ, एक धंधे का रिकॉर्ड हुआ, लेकिन क्यों ना ये जो आउटपुट है ऑफ गुड्स एंड सर्विस पूरे देश का काउंट किया जाए तो पूरे देश का जो आउटपुट है ऑफ गुड्स एंड सर्विस जो एक साल में होता है उसको क्या बोलते हैं हम? नेशनल इनकम। देश की कमाई। उसमें दो मेन भाग क्या होंगे? पहला भाग होगा गुड्स, दूसरा भाग होगा सर्विसेज। टाइम फ्रेम क्या है उसका? एक साल। कौन सा एक साल? 1 अप्रैल टू 31 मार्च। नाउ इंडिया का नेशनल इनकम कितना है? किसी को कोई आइडिया? इंडिया का नेशनल इनकम है 350 लाख करोड़। 350 लाख करोड़, जो कि हम वर्ल्ड नंबर 4 में आ गए हैं। इफ यू टेक अराउंड 190 प्लस कंट्रीज, पहला है कौन? अमेरिका। इसको 6 टाइम्स या 8 टाइम्स से मल्टीप्लाई कर दो, 5 टाइम्स से मल्टीप्लाई करो तो हो जाएगा चाइना नंबर 2। नंबर 3 है जापान, नहीं रशिया में पीछे चला गया रशिया। नंबर 4 में था जर्मनी, अपन ने जर्मनी को पीछे कर दिया। जो देश हमसे बहुत आगे थे सब पीछे चले गए। हम वर्ल्ड नंबर 4 में आ गए और 2026 तक अपन वर्ल्ड नंबर 3 में आ जाएंगे। जापान भी अपने पीछे जाएगा। मींस हम लोग वर्ल्ड के तीसरे लार्जेस्ट इकोनॉमी पे आ रहे हैं। अपने देश का नेशनल इनकम कितना है? 350 लाख करोड़। और उसमें से जो गवर्नमेंट को टैक्स मिलता है करीबन 40 to 50 लाख करोड़, मतलब 12% ऑफ अपना जीडीपी। नेशनल इनकम को अलग अलग रूप में काउंट करते हैं, जीडीपी और जीएनपी और बहुत सारे, बट वेरी फेमस इज द जीडीपी कंसेप्ट। अब एक और कंसेप्ट मैं बताता हूं, फिर हम उसके फीचर्स की तरफ भी बढ़ते हैं। सपोजिटली एक बर्थडे पार्टी है, आपने 1 किलो का केक मंगाया, 10 लोग हैं, तो हर एक को कितना मिलेगा केक? 100 ग्राम्स। इफ यू डिवाइड द नेशनल इनकम बाय द पॉपुलेशन इंडिया का, तो उस हिसाब से एक आदमी कितना कमाता है, जिसको टेक्निकल भाषा में हम पर कैपिटा इनकम बोलते हैं। पर कैपिटा इनकम अपना करीबन 2 लाख रुपया है। अच्छा, जीडीपी में अपन वर्ल्ड नंबर 4 है, पर कैपिटा इनकम में अपन वर्ल्ड नंबर 100 के ऊपर चले जाते हैं। अपन किससे आगे? बांग्लादेश, श्रीलंका, इन लोगों से आगे पर कैपिटा इनकम में। अमेरिका में एक आदमी कितना कमाता है साल में, कोई आइडिया है? 50 लाख ऑन एन एवरेज। उसमें भी तू जो बोल रहा है गलत नहीं बोल रहा है, बहुत सारे डायमेंशन है कैलकुलेट के। एक मार्केट वैल्यू है, एक रियल वैल्यू है। 50 लाख रुपया। अब फर्क देखो, क्यों लोग अमेरिका जाना चाहते हैं? यहाँ का जो डॉक्टर तुम फ्रेश बनते हो, पहला सैलरी कितना रहेगा? 60 से 70 हजार। अमेरिका में 6 से 7 लाख रुपया, 10 टाइम्स ज्यादा। फर्क समझ में आया? ये फर्क आ रहा है सैलरी का। लेकिन एक खासियत मैं बता रहा हूं, जो पर कैपिटा इनकम जिस रफ्तार से अपना ग्रो हो रहा है, ये इंडिपेंडेंस के टाइम में 15-20 हजार रुपया था। ये पिछले 10 साल में बहुत जोरों से बढ़ा है, और ये और भी फास्ट बढ़ने वाला है, क्योंकि सेमीकंडक्टर्स है ना, जिसको चिप्स बोलते हैं, उसका प्लांट 6 कंपनीज डालने वाले हैं। और वो मजाक नहीं है, 20-20 हजार करोड़ का मिनिमम इन्वेस्टमेंट है। 2024 दिसंबर से शुरू हो जाएगा फर्स्ट प्लांट। इसमें टाटास बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं। अब एक बार चिप बना दिया, तुमको एक बात बताता हूँ, वो न्यूरालिंक पता है ना, इलॉन मस्क ने ब्रेन के अंदर चिप डाल दिया है, तो सोचना ना पड़े। वो आदमी में ब्रेन में कुछ इश्यूज था, तो वो चिप के थ्रू खटाखट आंसर देता है। क्या बढ़िया! एग्जाम के 6 दिन पहले तुम्हारे चिप डाल दिया ब्रेन में, एग्जाम के बाद निकाल लिया। नहीं हुआ है फिलहाल, कुछ प्रॉब्लम्स था, उसको अपग्रेड होता है ना,
और सर मर मर गया फिर अभी तक तो नहीं मरा है वो आदमी और सक्सेसफुल दिख रहा वो है। आदमी पे एक्सपेरिमेंट। यूएस गवर्नमेंट ने परमिशन दिया और पिछले 8-10 महीने से वो आदमी सक्सेसफुली मूवमेंट दे रहा है। और उसके ब्रेन में चिप में कुछ दिक्कत आ रहा था तो उन्होंने सॉफ्टवेयर अपग्रेडेशन कर दिया। लेकिन सर अगर वो सॉफ्टवेयर हैक कर दिया तो रेडिएशन सो अभी तो एक ही आदमी पे डाला हुआ है चिप। सर रेडिएशन रेडिएशन चिप से मुझे नहीं लगता निकलना चाहिए। मोबाइल में रेडिएशन ज्यादा है इसलिए। तुमने आईफोन है तुम्हारे पास पर तुमको कायदा पता नहीं है क्या कायदा है आईफोन का। इट हैज टू बी 1 to 1 millimeter अवे फ्रॉम द टचिंग ऑफ द बॉडी। तुम ठीक से मैनुअल पढ़ना आईफोन का, उसके अपने कायदे हैं। बॉडी से जितना टच करेगा ना उतना रेडिएशन बढ़ता है, उतना मिलीमीटर आपको दूर रखना पड़ता है। इसलिए एट ऑल टाइम्स यू हैव टू बी नॉर्मली दिस वे। मोबाइल गिव्स 10 times more radiation than many things. मतलब एक्चुअली वो चिप में कुछ भी डेटा डाल सकते हैं और वो अपने को ये रहेगा। हाँ, और ये चिप अमेरिकन गवर्नमेंट ने अलाउड ही नहीं किया और वर्कआउट हो रहा है। अब वो सेकंड थर्ड आदमी में डाल के, मैं तुमको बोलता हूँ 5-10 साल में ब्लाइंड पर्सन कैन ऑल्सो सी ऐसा सब होने वाला है जो मुझे समझ में आ रहा है। और ये इलॉन मस्क ने किया हुआ है। तो इस पे बोलने के लिए बहुत है, सो मेनी पॉसिबिलिटीज। एंड वो आदमी का परफॉर्मेंस इट इज गोइंग ओके। तुम गूगल कर लेना, यूट्यूब कर लेना, उसके ब्रेन में एक्चुअल में ब्रेन चिप इम्प्लांट, वो भी अमेरिकन गवर्नमेंट के परमिशन के बाद। ऐसे तुम मेडिकल नहीं कर सकते। वही मैं भी देखना चाहता हूँ कितना उसको डीप लेके जाते हैं। सी ह्यूमन, मैंने साइकोलॉजी पे बहुत सारे बुक्स पढ़े। इननंबरेबल पॉसिबिलिटीज है, इतने सारे पॉसिबिलिटीज है। एक नैनो टेक्नोलॉजी जो आएगा ना, तुम्हारे बाल से, एक बाल से पतला वाला इम्प्लांट होता है। कितने पॉसिबिलिटीज आएंगे अभी 5 to 10 years। अगला 10 से 20 साल रूल करेगा ड्रोन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्रेन का चिप, इलेक्ट्रिक व्हीकल, हाइड्रोजन व्हीकल। बोलने के लिए बहुत कुछ है नेक्स्ट जनरेशन। लेकिन अपना टॉपिक नेशनल इनकम है तो वो थोड़ा डाइवर्टेड टॉपिक है। लेकिन मैंने तुमको बताया कि ये काम शुरू हो चुका है ब्रेन पे चिप डालने का। इस पे मानसिक बीमारियां और दूसरे बहुत सारे प्रॉब्लम पॉसिबिलिटी है सॉर्ट आउट करने का। जो बोल नहीं सकता उसमें भी तुम माइक कुछ न कुछ पॉसिबिलिटीज हैं। ठीक है। सो इंडिया में एक आदमी कमाता है 2 लाख, फिर तुम बोलोगे इतने गरीबी क्यों। मैं बोल रहा हूँ कि नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन, उसमें 10 लाख करोड़ तो अकेला मुकेश अंबानी को मिल जाता है देखा जाए तो, जो पैसा है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कंसेप्ट क्लियर हुआ। नेशनल इनकम देश का आउटपुट है। नंबर 2 किस चीज का, गुड्स एंड सर्विसेज का। नंबर 3 टाइम फ्रेम क्या है, 1 अप्रैल to 31 मार्च। नंबर 4 इसका सेक्टर्स कौन सा है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी। नाउ पहली बात, जब इंडिया आजाद हुआ 1947 में, तो ब्रिटिशर्स तो सब लेकर गए थे। उनकी अपनी एक अलग कहानी है ईस्ट इंडिया कंपनी की, जो बाद में ब्रिटिशर्स ने टेक ओवर कर लिया। तो अपने पास देश में लगभग कुछ भी नहीं था। जवाहरलाल नेहरू बने फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर। अब नेशनल इनकम तो सवाल ही नहीं था प्रायोरिटी पे, गरीबी कम करने का। सो उन्होंने क्या किया, 1949 में एक नेशनल इनकम कमेटी का एस्टेब्लिश किया कि पता तो चले भारत का नेशनल इनकम कितना है। उस समय 1 रुपी वॉज इक्वल टू $1। 1 रुपया $1। मतलब आज तुम्हारे पास 5 लाख रुपया, तुम बहुत गजब का अमेरिका में जाकर ट्रैवल कर सकते थे उस डॉलर के हिसाब से। अभी तो 1 रुपी वॉज $1। और मेरे टाइम में मुझे याद है $1 वॉज 20 रुपीज। तब डॉलर देके रखे रहते थे। तो तुम आज करोड़पति अरबोपति हो गए होते। बट वो इंडिपेंडेंस की बात है, 47 नहीं थी, इनकम नहीं थी। हाँ, उस समय 5 पैसा, 1 पैसा, 2 पैसा, 5 पैसा चलता था। वो मतलब मेरे माता पिता बात करते हैं, और तुम्हारे माता पिता 1 रुपया 50 पैसा उसकी बात करते होंगे। जो हमारे जनरेशन में 1 पैसा, 2 पैसा, 5 पैसा बंद हो गया था। 25 पैसा, 50 पैसा, 1 रुपया आया था। अभी के जनरेशन में 1 रुपया 2 रुपया आगे बढ़ रहा है। सो पर जनरेशन ये आगे आ रहा है। अभी हर साल गवर्नमेंट का एक सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन है जो इसका डेटा लाता है कि ये नेशनल इनकम देश का, ये सेक्टर्स। ठीक है। सो देखा जाए तो मॉडर्न इकोनॉमी मनी इकोनॉमी है, जहां पे नेशनल इनकम जानना जरूरी है। क्यों नरेंद्र मोदी को इतना सम्मान मिलता है, कहां पे भेजा रहे, वर्ल्ड नंबर 3 के इकोनॉमी है। वर्ल्ड के 23 से 24 तक का आईफोन इंडिया में बन रहा है और ये आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। सेमीकंडक्टर्स ताइवान का दबदबा था, अभी इंडिया वो ले लेगा।
वर्ल्ड का सबसे बड़ा चावल मैन्युफैक्चरर है। अभी चावल का इंडियन एक्सपोर्ट हटाया तो पूरे वर्ल्ड खुश हो गया, क्योंकि अपन वर्ल्ड को अभी सप्लाई करेंगे चावल। ठीक है, बहुत सारे चीजें हैं जो इंडिया के पास एडवांटेज है। सो नेशनल इनकम बेसिकली क्या है? एक प्रकार का सर्विस जो आप लोगों को देते हैं, जो कंज्यूमर्स गुड्स खरीदते हैं। एक एक जगह है, तुम वर्ल्ड इकोनॉमी भी बोल सकते हैं, लेकिन हम इंडिया की बात कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ नेशनल इनकम। सो नेशनल इनकम सिंपल सी भाषा में कमोडिटीज और सर्विसेज एक टाइम फ्रेम में मैन्युफैक्चर्ड विदाउट डुप्लीकेशन। अब व्हाट इज दिस विदाउट डुप्लीकेशन? अब तुम एक कार ले लो, एमआरएफ कंपनी टायर बनाती है, वो सपोजिटली मारुति में डाला। एक मारुति की 10 लाख रुपए की कार है, तो मैंने एक 2000 का कार या 5000 का टायर अलग से काउंट किया, और 10 लाख की कार में भी टायर काउंट हुआ, डबल काउंटिंग हुआ ना। मैंने नेशनल इनकम में 5000 का टायर काउंट किया और 10 लाख का कार काउंट किया, लेकिन इसमें मेरा नेशनल इनकम बढ़ा हुआ दिखेगा। क्यों? एक्चुअली नेशनल इनकम 9,95,000 है, क्योंकि 5000 का टायर जोड़ा है ना, जो ऑलरेडी काउंटेड है। तो विदाउट डुप्लीकेशन तुम एक ही चीज को 2 बार काउंट नहीं करोगे, नहीं तो नेशनल इनकम बहुत ज्यादा दिखेगा। तो गवर्नमेंट को काउंटिंग के टाइम में केयर लेना पड़ता है कि एक ही रॉ मटेरियल वस्तु डबल ना काउंट हो जाए। और वो कैसे करते हैं, क्या करते हैं, हम देखेंगे। अब फीचर्स की बात करते हैं। पहला फीचर तुमको क्या सूझता है कि ये माइक्रो कंसेप्ट है क्या मैक्रो कंसेप्ट है? मैक्रो, क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं? पूरे देश की बात कर, करेक्ट। और कभी भी तुम किसकी बात करते हो? फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। अच्छा, तुम एक टेलर के पास जाते हो, ठीक है, अभी तो उसका जमाना कम हुआ, शादी के टाइम में लोग सिलाते हैं, अभी तो रेडीमेड का जमाना आ गया। तुम एक शर्ट पीस लेके जाते हो, फिर वो बटन लगाएगा, धागा लगाएगा, सिएगा। नाउ टेल मी कितने प्रोसेस हुए? कपड़े का 200 रुपए, एक सिंपल एग्जांपल ले रहा हूँ, 25 रुपए का धागा, 100 रुपए का लेबर, हुआ कितना? बटन मिलाकर 400 रुपया। नाउ ये स्टेजेस है जिसको हम इंटरमीडिएट गुड्स बोलते हैं। तुम ये काउंट करना चाहोगे क्या शर्ट डायरेक्टली शर्ट? तुम इंटरमीडिएट भी शर्ट का काउंट कर सकते हो, लेकिन ये हर जगह पॉसिबल नहीं है। एक मर्सिडीज बेंज एस क्लास में कितने पार्ट्स रहते, कोई आइडिया है? एस क्लास मर्सिडीज में 60,000 पार्ट्स रहते हैं। वो भी जाने दो, बोइंग 747 प्लेन सुना है? बोइंग का एरोप्लेन, 60 लाख पार्ट्स रहते हैं। एक स्विस घड़ी में 5000 पार्ट्स रहते हैं। तो आप अलग करने जाओ, आपकी तो हालत खराब हो जावे। उससे अच्छा मैं बोलूंगा एस क्लास करोड़ रुपए, बस रॉ मेटेरियल छोड़ दो, कार की वैल्यू लो, फाइनल गुड्स पे। हाँ, टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स, करेक्ट करेक्ट। तुम रॉ मटेरियल लेते जाओगे तो तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी। बेटर कि आउटपुट लो, रॉ मटेरियल को छोड़ दो। वही वाली बात है ना, एक एक करके मैंने 50 सीट डाले, तो एक एक काउंट करने में बैंड बच जाएगा। उसके बजाय मैं क्या बोलूंगा, 50 सीट का बिल्डिंग बेस्ट या रूम। सो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज लेना हमेशा अच्छा। इंटरमीडिएट गुड्स में बहुत हेक्टिक हो जाता है और हर जगह पॉसिबल भी नहीं है। और तुम रोड का इंटरमीडिएट गुड्स कैसे बनाएंगे? रास्ता जो बन रहा है, तुम बाकी चीज में कर सकते हो कि आधा बनाए थोड़ा बनाए, रोड का बहुत मुश्किल है। अच्छा, तुम अकाउंट्स में सीखे होंगे डिप्रिसिएशन। तुमने एक कार ली, उस पर करीबन 20% डिप्रिसिएशन रहता है, जो इनकम टैक्स में मिलता है। अंडर सेक्शन 32 तुम क्लेम कर सकते हो 20%। तो जब देश में आउटपुट लाया तो मशीन का भी तो यूज हुआ, तो मशीन की कीमत घटनी भी तो चाहिए। सो हम क्या करते हैं, नेशनल इनकम जब बनाते हैं तो उसमें डिप्रिसिएशन माइनस करते हैं। एक 5 से 10% पकड़ लो, माइनस हो जाता है, तो इसको नेट वैल्यू बोलते हैं। सो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट माइनस डिप्रिसिएशन इज नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। नाउ एक और इंपॉर्टेंट बात है, हमारा एक्सपोर्ट कितने का है, कोई आइडिया? सब पूरा मिलाकर हम एक्सपोर्ट कितने रुपए का करते हैं साल में? हम एक्सपोर्ट करते हैं 40 लाख करोड़ का। हम इंपोर्ट कितने का करते हैं? 60 लाख करोड़ का। सो जो एक्सपोर्ट होता है वो प्लस करते हैं, जो इंपोर्ट होता है वो माइनस करते हैं, क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज बाहर जाता है। और एक और खासियत है, हमको ना बाहर के जो टूरिस्ट आते हैं घूमने, वो लोग स्पेंड करते हैं, उनको तो बहुत सस्ता दिखता है इंडिया एज कंपेयर टू अमेरिकन डॉलर्स। और अमेरिकन और दुबई से पैसा आता है ना इंडिया में। तुम्हारे में से किसी के पेरेंट आउट ऑफ कंट्री होंगे तो भेजते होंगे इंडिया में पैसा। तुमको पता है इंडिया में कितना, इंडिया नंबर 1 है वर्ल्ड में जहां से पैसे बाहर से इंडिया में आते हैं।
क्योंकि एक फैमिली ओरिएंटेड है ना, तो सपोर्ट हमेशा रहता है। पता है कितना इंडिया में पैसा आता है साल में बाहर से? 10 लाख करोड़। उसमें सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूटर कौन है? दुबई। दुबई, अनडिस्प्यूटेड दुबई। तुम 10 फैमिली देखोगे जिसके फैमिली दुबई में, 4 फैमिली से 5 फैमिली वाला भेजते रहेंगे। मेजरली लोग दुबई से भेजते, मेजरली एवरी ऑल्टरनेट आदमी दुबई का, शादी इधर किया रहेगा, उधर अकेला होगा, कमाएगा, इधर भेजेगा, और साल में 2 महीने इंडिया में आएगा छुट्टियों में। कुछ लेवल पे लोग ऐसे ऑपरेट करते। तो 10 लाख करोड़ का पैसा भी आता है इंडिया को। अगेन इसमें भी डिस्कशन कर सकते हैं, बट विल कीप इट लिमिटेड। टाइम फ्रेम क्या होगा नेशनल इनकम का? 1 महीने का कैसे काउंट करें, टाइम लगता है ना। तो बेस्ट टाइम फ्रेम क्या है? 1 साल का, 1 अप्रैल टू 31 मार्च। उसके बाद अभी लेट अस टेक वन एग्जांपल। अपने देश में कितने डैम्स है? 5000। चाइना में कितने डैम्स है? 98,000। और उन 5000 डैम्स में सबसे ज्यादा डैम्स कहां पे? इंडिया में, महाराष्ट्र का, करीबन 1,500। अब ये स्टॉक कंसेप्ट है, बट अंदर पानी बदलता रहता है। तो देश का जो वेल्थ है वो तो उतना ही है, जो पेड़ पौधे जो भी है वो उतना ही है, बट आउटपुट बदलता है। सो इसको फ्लो कंसेप्ट बोलते हैं। सो नेशनल इनकम इज ऑलवेज अ फ्लो कंसेप्ट, और नेशनल वेल्थ इज अ स्टॉक कंसेप्ट। तो ये फ्लो कंसेप्ट है, बदलेगा। और एक बात लेते हैं, सपोजिटली वो टॉय कार्स आती है ना, सपोजिटली 1 साल में तुमने 50 लाख टॉय कार्स बनाया, तो नेशनल इनकम क्वांटिटी में काउंट नहीं करते हैं। अपने देश में करीबन 35 लाख कार बिकते हैं, करीबन 1.5 करोड़ 2 व्हीलर्स बिकते हैं। नेशनल इनकम में इसका कोई मतलब नहीं है क्वांटिटी का। नेशनल इनकम बोलता है हम काउंट नहीं करेंगे। 8 लाख करोड़ के कार्स बनते हैं, वो काउंट होता है, वैल्यू। सो नेशनल इनकम इज ऑलवेज ऑन वैल्यू, नेवर ऑन द क्वांटिटी। तो नेशनल इनकम रुपीज में आएगा, क्वांटिटी में नहीं आएगा। तो टॉय कार्स तुम बना लोगे, उसका मॉनेटरी वैल्यू देखा जाएगा, और भी कुछ देखा जाएगा, वो धीरे धीरे हम देखेंगे क्या देखना है, कैसे देखना है। सो कंसेप्चुअल क्लैरिटी आया। इनकम देश का 1 साल में, इधर दिया नहीं, मैं जोड़ता हूं एक चीज, 3 सेक्टर्स काउंट होता है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। अपना देश में 100 रुपए का सपोजिटली नेशनल इनकम है, तो एग्री कितना कॉन्ट्रीब्यूट करता है, कोई आइडिया है? आजादी के टाइम 50% था, ज्यादा 50 भी नहीं, 60 था। अभी अपना देश का 100 रुपए में एग्रीकल्चर का हिस्सा कितना है? 12 से 13 रुपए। दूसरा सेकेंडरी सेक्टर, मतलब सेकेंडरी मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन सेक्टर, उसका हिस्सा कितना है? 23 रुपया। सबसे ज्यादा किसका हुआ? सर्विस सेक्टर, बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन, वेयरहाउसिंग, आईटी, दैट इज 62 to 63%। तुमको पता है अमेरिका में एग्रीकल्चर का हिस्सा कितना है नेशनल इनकम में? अमेरिका, जापान में 2%, सिर्फ 2%। 98% मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज का हिस्सा है। तुम कोई भी देश का डेवलपमेंट देखोगे ना, तुम नोट करोगे एग्रीकल्चर हमेशा कम रहता है, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज ज्यादा रहता है। और इंडिया उसी तौर पर मूव कर रहा है। एग्री 50% आजादी में था, कम होते होते कितने में आ गया? 12-13%। एक और प्रॉब्लम है एग्रीकल्चर, ये साल 100 टन अनाज आया, तो अगले साल 120 आ ही नहीं सकता, जमीन का आउटपुट लिमिटेड है ना। समझ में आ रहा है क्यों एग्रीकल्चर ज्यादा फास्ट ग्रो नहीं हो सकता? इस साल इंडिया में 8% ज्यादा बारिश हुई है, तो इस साल क्या होगा? आउटपुट अच्छा आएगा, बट एबनॉर्मल आउटपुट नहीं आ सकता। मैन्युफैक्चरिंग में तुम एबनॉर्मल बढ़ा सकते हो, जैसे आईफोन 30,000 बनते हैं, ठीक है, और चिप्स लाखों में बनेंगे दिन में, हजारों में नहीं, लाखों और करोड़ों की बात चल रही है पूरे वर्ल्ड वाइड जो सप्लाई करेंगे, तो उसमें वैल्यू जबरदस्त बढ़ेगा, ठीक है। सो ये था प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, इधर नहीं दिया मैंने, वैल्यू एडिशन दिया। तो यहाँ पे ये खत्म होता है।